सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् श्रीमत्परं गंभीर शाद्वादामोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् शासनं जिनशासनम् आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में है देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। माँ जिनवाणी को वंदन करते हुए सभी सधर्मी भाइयों और बहनों को यथायोग्य विनय विवेक के साथ सभी को सादर जय जिनेन्द्र का अभिवादन प्रदान करते हुए यहाँ एक बहुत ही प्रयोजनभूत, अत्यंत मार्मिक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में हम आप लोग स्वाध्याय करेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आपके सामने पूरी पीपीटी फाइल मैं यहाँ से शेयर करूंगा, तो एक एक पंक्ति, एक एक स्लाइड के माध्यम से सारा विषय स्पष्ट करने का हम आप लोग प्रयत्न करेंगे। देखिए, पाठशाला के तत्वावधान के अंतर्गत यह एक विशिष्ट स्वाध्याय का आयोजन है। तो हमारे प्रिय अनुज भागचंद जी बहुत ही जिसे कहें कि प्रतिभा संपन्न और जिसे कहते हैं ना कि लंबा दौड़ लगाने में वे मानते हैं। बहुत सदी हुई भाषा में मैं कहना चाहता हूँ, लंबे रेस के घोड़े। जब हम वहां भी पढ़ते थे, जब भी इधर उधर पाठशाला, वहां की सत प्रवृत्तियों में उनको रचनात्मक क्रियाओं में बहुत रस था। आज लगभग मेरे ख्याल से 15 या 20 साल बाद मेरी बात हुई होगी, 22 साल बाद हुई होगी बात मेरी। और अच्छा लगा कि हमारे बंधुराज ने हमें इस प्रसंग में याद किया। भागचंद जी, पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है, बहुत सुंदर जी, आहार दान देने से तो शरीर का पोषण होता है, औषधि दान देने से तो अधिक से अधिक रोग ठीक होता है, बराबर जी। लेकिन ज्ञान दान और अभय दान जैसा कोई दान नहीं है। उसमें भी अभय दान की बहुत महिमा गाई गई है पद्मनंदी। अभय दान बहुत बढ़िया बात है। भय और अभय, तो जगत के जीव निर्भय बने, जगत मात्र के जीव निर्भय बने। आप तो पज्ञम अनुलंघ्यम मद्रश्रेष्ठ विरोधकम। क्या गजब की बात कही है कि सार्वम शब्द का प्रयोग किया है समंतभद्र आचार्य।
कि आप्तोपज्ञम अनुलंघ्यम, जिसका उल्लंघन करना शक्य नहीं है, जो सर्वज्ञ भगवंतों के द्वारा प्रदत्त है, निर्विरोध है, और सार्वम का पथ घट्टनम, का पथ मतलब कोटे मार्ग का निराकरण करने वाला है, वह आगम, वह शास्त्र, उस जिनवाणी का हम आप लोगों को अध्ययन स्वाध्याय करते हुए जो भी साधर्म्य हमारे निकट में आता है, हमारे परिचय में आता है। देखिए एक बहुत सुंदर गुजराती कवि ने एक जगह लिखा है, गुलाब ये नहीं पूछता है कि मेरे आजू बाजू में कौन आया, बस सुगंध प्रदान करना ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। उसी प्रकार हम आप सभी इस तत्व ज्ञान और ज्ञान के मार्ग में लगे हुए जीव, आने वाले मेरे परिचय में आने वाला हर साधर्मी मेरे यथार्थ ज्ञान की सुगंध से वो बिल्कुल प्रफुल्लित होना चाहिए। उस गुलाब से मुझे इस बात की शिक्षा लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, सार्वम का पथ घट्टनम, जैसे मैंने मंगलाचरण अभी बोला था भागचंद जी, ध्यान दिया हो आपने, आदरणीय दादा ने जो लिखा है महावीर वंदना, आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। सर्वोदयी शासन, समंतभद्र आचार्य का शब्द है ये, सर्वोदयी शासन। हे महावीर स्वामी, आपका शासन कैसा है? तो सर्वोदयी शासन है, चराचर सभी प्राणी मात्र का उदय होवे, ऐसा यह आपका शासन है। सार्वम प्राणी मात्र के लिए है, जीव मात्र के लिए है, क्योंकि समो शरण में 4 दरवाजे होते हैं। समो शरण का दरवाजा कभी बंद नहीं होता है, किसी भी दरवाजे से आओ और किसी भी दरवाजे से जाओ, खुला है, खुला दरबार होता है समो शरण। तो हमारी शास्त्र स्वाध्याय की सभा भी, हमारा ज्ञान का दरबार भी खुला होना चाहिए भव्य जीवों के लिए। इसलिए यह अद्भुत ज्ञान का मार्ग है, सम्यक ज्ञान का मार्ग है, आत्मविज्ञान का मार्ग है। हृदय श्री के शब्दों में कहें तो यह विज्ञान का मार्ग नहीं है, यह वीतराग विज्ञान का मार्ग। कल ही बोले थे गुरुदेव, यह वीतराग विज्ञान का मार्ग है। जितने भी पाठशाला के बच्चे जुड़े हुए हो भागचंद जी के सत्संग से, जो भी अनुप्राणित होते हो, वे सारे साधर्मी उनके कंठ से, उनके श्रीमुख से जरूर छंद सुना होगा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। अरे वीतराग विज्ञान ही विश्व शांति का उपाय है। भागचंद जी, हम लोग यहाँ गुजराती में कॉलेज में एक निबंध सिखाते हैं बच्चों को जी, युद्धनी नहीं बुद्धनी जरूर छे। युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूर है। अब आप बुद्ध की जगह अपन केवल ज्ञानी महावीर स्वामी की बात करें, अपन गौतम बुद्ध की क्यों बात करें? हाँ, युद्ध से शांति नहीं होती है, बुद्ध से, बुद्ध मतलब बुद्धिमानी, ज्ञान, केवल ज्ञान से ही विश्व शांति की स्थापना हो सकती है। अरे आचार्यों ने तो जोरदार लिखा है, भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धाय किल केचन, अस्यैवा भावतो बद्धा, बद्धाय किल केचन। कर्मों से जीव बंधे हुए ऐसा नहीं है, भेद विज्ञान के अभाव से बंधे हुए। क्या गजब की बात है। जितने भी सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान के बल पे हुए हैं, और अस्यैव एव अभावतः बद्धाः, बद्धाः के एकिल केचन। जितने भी मुक्त हुए हैं भेद विज्ञान के बल से हुए हैं, जितने भी बंधे हुए हैं वे भेद विज्ञान के अभाव में बंधे हुए हैं। क्या गजब की बात है। मुक्त होने में भी ज्ञान का बल और
बंधन में बंधने के लिए भी अपने ही अज्ञान के कारण। हाँ, क्या गजब की बात है। ज्ञान का ज्ञान होना ये ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव का ज्ञान होना ये ज्ञान है, और ज्ञान स्वभाव का ज्ञान नहीं होना यही अज्ञान है। ये ज्ञान और अज्ञान की बिल्कुल संक्षिप्त परिभाषा है। कर्म और नो कर्म और संयोगों की बात ही नहीं है, वो तो परद्रव्य है। परद्रव्य मेरी मर्यादा में है नहीं, और मैं उनकी मर्यादा में कभी जाता ही नहीं हूं। ऐसा वस्तु स्वरूप, ऐसा है, गजब का है। ज्ञान को देखो तो भी ज्ञायक से देखो, और अज्ञान को भी यदि परखो तो अपने ज्ञायक से परखो। ज्ञायक का ज्ञान नहीं होना यही अज्ञान है, और ज्ञायक का ज्ञान होना यही ज्ञान है, यही सम्यक ज्ञान है, और कुछ नहीं है। आज का स्वाध्याय पूरा हो गया भागचंद जी। हाँ, लेकिन मुझे अभी 40-45 मिनट इसको और मला मला के लेना है विषय, बहुत गहराई से। हाँ, हमारे औरंगाबाद से भक्चंद जी, आप हाँ देख, भाई साहब। सुधाकर जी लखपति बहुत बड़े प्रोफेसर थे। अच्छा अच्छा जी, जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर थे, बहुत बुद्धिशाली जीव हैं। और उनसे मेरी दोपहर बात हुई, मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ स्वाध्याय में जुड़ेंगे तो मैं आपके घर खाना खाने आऊंगा, औरंगाबाद आऊंगा। क्योंकि उनका हर बार आग्रह होता है कि आप औरंगाबाद आओ तो आओ। मैं नहीं, आप स्वाध्याय में आओ, फिर अपन चलेंगे। हाँ, देखो ऐसा है, ये बहुत गजब की बात है, भेद विज्ञान की बात है। मैं आपसे कह रहा था कि भेद विज्ञान की महिमा, क्या संवर अधिकार, क्या निर्जरा अधिकार। अरे रत्न करंड श्रावकाचार में दूसरे अध्याय में केवल 5 श्लोकों में सम्यक ज्ञान का विषय निपटा दिए। पहले श्लोक में लिखा सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, अन्योनमनतिरिक्तं याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेद ज्ञानमित्याहुस्तद् आगमिनः। ये सम्यक ज्ञान की परिभाषा। और 4 श्लोकों में प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, बस निपट गया। सम्यक ज्ञान का अधिकार पूरा हो गया। और कब लिखा, 2000 साल पहले लिखा। समझो, 1800-1900 साल पहले आचार्य कुंद कुंद देव के पट्ट शिष्य। वाह, मतलब देखो, ये भागचंद जी, हम लोग जब विधान में जाते थे तो एक भक्ति गाते थे बहुत बढ़िया, मैं प्रायः यहाँ याद करता हूँ। सुधाकर जी साहब, मामा जी सुनिए ध्यान से। ज्ञान में जो ज्ञान जाने वही भगवान है। भगवान किसे कहते हैं, ज्ञान में जो ज्ञान जाने वही भगवान है। ज्ञान में जो राग जाने वही अज्ञान है। तेरे ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है तो जा तू भगवान है। और अभी तुझे राग रंग आमोद प्रमोद सब जानने में आते हैं, उनमें तू फंसा हुआ है, तो हमें कहने की जरूरत नहीं है कि तू बहिरात्मा है, तू अज्ञानी है। इतना दायरा है ज्ञान का, अज्ञान का। आज हम आप लोग एक बहुत सुंदर परमात्म प्रकाश ग्रंथ की रचना 6ठी शताब्दी में योगिंदु देव ने की। मैं आपको योगिंदु देव के कुछ अन्य ग्रंथों की भी थोड़ी सी आपको यहाँ परिचय देना चाहूंगा। बहुत बड़े आध्यात्मिक संत हुए ये योगिंदु देव। इनकी 11 रचनाएं प्रसिद्ध है, 11 ग्रंथों की लंबी फेहरिस्त है। सबसे प्रसिद्ध उनकी रचना जैसे योगसार और परमात्म प्रकाश। और योगसार और परमात्म प्रकाश में कुछ भी विशेष बात नहीं है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, बस। आत्मा और परमात्मा के अलावा, विशुद्ध अध्यात्म के अलावा कोई और विषय ही नहीं है इन दोनों ग्रंथों। ऐसा समझो, योग सार का ही विस्तार परमात्म प्रकाश है, और परमात्मा प्रकाश का ही संक्षेप योग सार।
अपन ये भी कह सकते हैं परमात्म प्रकाश टेक्स्ट बुक है भागचंद जी, परमात्म प्रकाश रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक। और योग सार उसकी गाइड है, गाइड, छोटी सी गाइड है। 100 श्लोकों में योग सार पढ़ो, परमात्मा का रग रग समझ में आ जाए, रोम रोम समझ में आ जाए। ऐसी गजब की 2 रचनाएं। मुझे इस समय एक और आचार्य याद आ रहे हैं, वादिब सिंह सूरी। जितने भी अभ्यासु लोग जो हमारे साथ यहाँ से जुड़े हैं, हाँ मायाबेन सांभळ्યું છે नाम, हाँ वादिब सिंह सूरी, उनकी 2 रचना है। एक है क्षत्र चूड़ामणि, क्षत्र चूड़ामणि, और दूसरी रचना है गद्य चिंतामणि। भागचंद जी बहुत जोरदार ग्रंथ है जो क्षत्र चूड़ाम, और दोनों में जीवनधर कुमार का ही जीवन चरित्र है। लेकिन क्षत्र चूड़ामणि है पोएट्री, काव्य है, श्लोक है संस्कृत में, और गद्य चिंतामणि बाण भट्ट जैसी कादंबरी जैसी अद्भुत रचना जिसका नाम गद्य चिंतामणि, जोरदार ग्रंथ है। एक वाक्य तो उसमें 35 वाक्य में 35 वाक्यों में पूरा एक वाक्य पूरा होता है, 35। अब आप विचार करो, एक जीवनधर कुमार तद्भव मोक्षगामी जीव की कथा कहनी है, लेकिन आचार्यों ने न्याय व्याकरण शैली पद्धति रीति नीति में प्रस्तुतिकरण में कोई कंजूसाई नहीं, क्योंकि गुरुदेव श्री फरमाते हैं नागा ते बादशाह त्यागा, नागा ते बादशाह त्यागा। जो नग्न होते हैं वे तो बादशाह से भी बढ़ करके होते हैं, उन्हें करना ही क्या है? हा? अनुभव के रसास्वाद से लिखा रे भव्यो, जिन वाणी को रखना रे भव्यो, संभाल के हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के। सुधाकर मामा, जीवन के अंतिम समय तक जिनवाणी की सेवा करना। एक भी मुमुक्षु आकर के बैठ करके तत्व का लाभ लेता है तो वहां स्वाध्याय भवन में आपके वहां लगी हुई हर ईंट धन्य है, हर पत्थर धन्य है, हर परमाणु परमाणु परमात्मा है। अरे ये भव को बढ़ाने के लिए नहीं है, भव के अभाव के लिए भव मिला है। ऐसा आनंदमय ऊर्जा से हमें भर जाना चाहिए। भागचंद जी, कल आपने मोदी साहब को देखा वहां कलकत्ता में? हाँ सुना था भाई साहब। हाँ, सुभाष चंद्र बोस की थी ना 125वीं जन्म जयंती। हाँ, क्या बोले थे वो? अरे मैं जब छोटा था, जब मैं क्या नाम सुभाष चंद्र बोस जी का, नेताजी का नाम भी लेता था तो मेरे में एक नई ऊर्जा भरती थी। वाह! तो मैं कहता हूं, जब एक मिनिस्टर को नेताजी सुभाष चंद्र जी के बोस के नाम मात्र से ऊर्जा भरती होगी, हम चलते फिरते सिद्धों जैसे योगिंदु देव का नाम लेवे और ऊर्जा से न भरे, ऐसे कैसे नपुंसक हो सकते हैं हम आप लोग? कैसे निर्वीर्य हो सकते हैं? अरे रोम रोम पुलकित होना चाहिए। हमारी जिह्वा धन्य है, हमारी जिह्वा धन्य है, जिस जिह्वा में योगिंदु देव का नामोच्चारण भी होता है। तो ऐसे 6वीं शताब्दी में जो हुए हैं, बहुत जबरदस्त आध्यात्मिक कवि थे, आध्यात्मिक आचार्य थे। योगिंदु देव आचार्य नहीं थे, मुनि थे ये भी कहा जाता है। और गजब की बात कि परमात्म प्रकाश योग सार आदि ग्रंथों में जो शब्दावलियां हैं, भागचंद जी ये बहुत गजब की बात है, जो शब्दावलियां हैं उन शब्दावलियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि वे वैदिक संप्रदाय के बहुत बड़े ब्राह्मण थे। बोलो, बहुत बड़े ब्राह्मण थे, ब्राह्मण में भी साधु अवस्था में थे, वहां से यहाँ दीक्षित हुए और फिर उन्होंने योग सार परमात्मा प्रकाश जैसे गजब की ग्रंथ उन्होंने लिखे। 11 ग्रंथों के नाम मैं आपको बताता हूं।
सबसे पहला एक है बहुत सुंदर स्वानुभव दर्पण, बहुत सुंदर ग्रंथ है स्वानुभव दर्पण। दूसरा है परमात्म प्रकाश, तीसरा है योग सार, चौथा है दोहा पाहुड़, बहुत सुंदर ग्रंथ है दोहा पाहुड़। चौथा है नौकार श्रावकाचार, नौकार श्रावकाचार। एक ग्रंथ है बहुत प्रसिद्ध है तो अध्यात्म संदोह, एक वो सुभाषित रत्न संदोह अलग है, वो अमित गति आचार्य का है। ये अध्यात्म संदोह, संदोह मतलब पिटारा, अध्यात्म का पिटारा। सुभाषित संग्रह, ये जबरदस्त ग्रंथ है सुभाषित संग्रह। तत्वार्थ टीका, देखिए तत्वार्थ सूत्र की इन्होंने भी टीका की है। और दोहा पाहुड़, अमृता शीति, ये बहुत जबरदस्त ग्रंथ है, 80 श्लोकों में ग्रंथ है, मस्त ग्रंथ है अमृता शीति। और एक है निजात्म अष्टक, आत्मा के अष्टक वाले छंद उन्होंने लिखे। अच्छा ये तो हो गए अपने योगिंदु देव की बात, जिनकी परमात्म प्रकाश, जिनके आधार से मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। परमात्म प्रकाश, इसके दो भाग हैं, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। दोनों में आत्मा परमात्मा का ही विश्लेषण है। पहला जो भाग है उसमें आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा का विस्तृत विश्लेषण किया। और दूसरा जो भाग है उसमें मोक्ष, मोक्ष का फल और मोक्ष का मार्ग, बस ये तीन प्रमेय हैं दूसरे भाग में। मोक्ष, मोक्ष का मार्ग और मोक्ष का फल, तीन प्रमेय हैं। मैं आपके सामने अभी जो एक प्रकरण रख रहा हूं सभी को, यह प्रकरण मोक्ष मार्ग से संबंधित, एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, मोक्ष मार्ग से संबंधित भेद रत्नत्रय रूप भिन्न साध्य साधन के संदर्भ में 6 द्रव्यों की चर्चा करते हुए जो सम्यक ज्ञान की चर्चा की है, उस सम्यक ज्ञान की मैं आपके सामने यहाँ अभी प्रकरण बताने वाला हूं। सारा मैंने मेल एड्रेस आपको बता दिया है, पूरा का पूरा मैंने आपको एड्रेस बता दिया कि सम्यक ज्ञान वाला प्रकरण किस संदर्भ में, वो संदर्भ भी समझना ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी होती है, तो विषय की गहराई समझ में आती है। हाँ ठीक है, चलिए अब ये जो सम्यक ज्ञान का स्वरूप यहाँ लिख रहे हैं, इसकी जो टीका की है वो 11वीं शताब्दी में हुए हैं ब्रह्मदेव दत्त सूरी, वो 6ठी शताब्दी में हुए योगिंदु देव, और टीकाकार हुए 500 साल बाद। 11वीं शताब्दी का बिल्कुल प्रारंभ का काल है, 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 11वीं शताब्दी का बिल्कुल पूर्वार्ध। ब्रह्मदेव दत्त सूरी, एक बात सुनेंगे तो बहुत रोमांच होगा, ब्रह्मदेव उनका नाम नहीं था, ब्रह्मदेव उनका नाम नहीं था, वे ब्रह्मचर्य की इतनी मस्ती में रहते थे, उन्होंने अपने आप को ब्रह्म विशेषण लगा दिया, इसलिए उनका नाम हो गया ब्रह्मदेव दत्त सूरी। क्या गजब की बात है हा? ब्रह्मदेव दत्त सूरी उनका नाम है, ब्रह्मदेव दत्त, ब्रह्मदेव भी कहते हैं, ब्रह्मदेव दत्त भी कहते हैं, बराबर, ब्रह्मदेव के नाम से भी वे जाने जाते हैं। 11वीं शताब्दी में इतनी अभूतपूर्व उन्होंने संस्कृत में टीका की है, ये जयसेन आचार्य के तत्काल बाद के, जयसेन आचार्य के तत्काल बाद के, और दोनों की भाषा टीकाओं में जबरदस्त साम्य है। ऐसा लगता है प्रवचन सार की टीका को पढ़ो तो ऐसा लगता है कि ये इन्होंने ही लिखा है, ब्रह्मदेव दत्त ने लिखा है, क्योंकि दोनों में बिल्कुल मिलता, जैसे हुकुमचंद भारिल और रतनचंद भारिल, क्या कहा मैंने हाँ, जैसे हुकुमचंद जी भारिल और रतनचंद जी भारिल, दोनों में फर्क ही नहीं कर सकते हैं, दोनों सके भाई। ऐसे जयसेन आचार्य और ब्रह्मदेव दत्त सूरी, शैली अद्भुत है। भागचंद जी, मैं संस्कृत का इतना लोभी था, लोभी कह रहा हूं मैं अपने आप को, संस्कृत की बारीकाइयां समझने के लिए कल्पना बेन जी हम लोगों को बोलती थी, आप प्रवचन सार की टीका पढ़ो, आप बृहद द्रव्य संग्रह की टीका पढ़ो, आप परमात्म प्रकाश की टीका पढ़ो, और नियम सार की टीका पढ़ो। इन 4 ग्रंथों की टीकाओं के माध्यम से हमने संस्कृत के ऊपर
प्रभुत्व, फिर भी अभी तो विद्यार्थी ही है, अभी भी विद्यार्थी है, सारी जिंदगी विद्यार्थी ही रहना है, क्योंकि आचार्य मुनि भगवंतों के चरणों में बैठे बैठे हम तो बस आनंद लेना चाहिए, बराबर। इसलिए भाई ब्रह्मदेव दत्त सूरी की जो टीका है बहुत अद्भुत टीका है। मैं अब अधिक समय इसमें न लेते हुए, परिचय की बात मैंने की है, सारी प्रस्तावना की है, अब आपके सामने मैं यह विषय प्रस्तुत करता हूं। ये जो सम्यक ज्ञान एक विवेचन के नाम से एक सुंदर सा एक मैटर तैयार किया हुआ था, सहज आज योग बना है, तो ये सम्यक ज्ञान का स्वरूप इस नाम से आपके सामने यह विषय प्रस्तुत है। एक एक बात उस प्रकरण की गहराई समझने के लिए आपको मैं आमंत्रित करता हूं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है मूल गाथा और छंद परमात्म प्रकाश। सड़ंग परमात्म प्रकाश में 155 नंबर की गाथा है, सड़ंग में लेते हैं तो 155 नंबर की गाथा, और ये दूसरे भाग की गाथा है, इसलिए दूसरे भाग में इसका क्रम है 29। तो दूसरे भाग के अंतर्गत 29वीं गाथा और सड़ंग गाथा क्रमांक है 155। और एक गजब की बात, यह जो परमात्म प्रकाश की मूल गाथा है, यह मूल गाथा संस्कृत में नहीं है, मूल गाथा प्राकृत में नहीं है, अपभ्रंश में लिखी हुई गाथा है। ये गजब की बात, अमृता सीति की भाषा अपभ्रंश, बराबर, संस्कृत अपभ्रंश दोनों है, और योग सार की भाषा अपभ्रंश और परमात्म प्रकाश की भी भाषा अपभ्रंश। इसका गान करना बड़ा कठिन होता है, सब दोहे हैं, लेकिन दोहों में भी अपभ्रंश की भाषा है, उस समय की प्रादेशिक भाषा, बोली बोलने वाली उस समय की भाषा है। देखिए मैं मूल गाथा पढ़ता हूं। जम जह थक उदऊ जियतम तह जानई जोजी, अपहम के रऊ भावड़ऊ नाण मुनि जही सोजी। देखिए प्राकृत तो इतना सरल होता है कि सहज उसको हम अवगत कर सकते हैं, ये तो पूरा अपभ्रंश है, कुछ भी समझ में नहीं आवे। अब इसकी संस्कृत की छाया, ये ब्रह्मदेव दत्त सूरी की ये कलाकारी देखिए। यद यथा स्थितम द्रव्यम जीव तथा जानाति एव आत्मनः संबंधी भावः ज्ञानम मन्यस्व स एव। नाणु मुनि जयी, ये अपभ्रंश में है, नाणु मुनि जयी सोजी, हे जीव तू उसे ज्ञान मान, तू उसे ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में स्वीकार कर, बराबर। अब ये मूल गाथाओं की बात हुई, अब इसकी टीका की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिए टीका में क्या रहस्य खोला है, इसके मैंने आपको 1 2 3 4 ABCD 4 पार्ट में मैं मूल टीका को यहां अभी प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए जो द्रव्य है, अपना मूल विषय चल रहा है सम्यक ज्ञान का, ये नहीं भूलना आपने को, बराबर। देखिए जो द्रव्य है, जो 6 द्रव्यों की अपन पाठशाला में वो पढ़ते हैं, जो द्रव्य है मतलब द्रव्य 6 द्रव्यों का समुच्चय लिया, जो द्रव्य है उसकी 5 विशेषताएं, देखो इस पेज पे आप देख सकते हैं 5 विशेषताएं। नंबर 1, वह सत्ता लक्षण रूप है, द्रव्य मात्र सत्ता लक्षण रूप है, ये वाली बात है, बराबर। अब इनमें क्या क्या रहस्य भरे हुए हैं ये हम आप लोग बाद में लेंगे। इस सत्ता लक्षण रूप है, द्रव्य मात्र अस्तित्व, एग्जिस्ट है वो द्रव्य मात्र अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व, अपनी हयाती उसको धारण किया हुआ है। दूसरा पॉइंट, जो भी द्रव्य है वह उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है, ये दूसरी व्याख्या उन्होंने की, उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है। पहला लिखा सत्ता लक्षण रूप है, क्योंकि अस्तित्व तो है ही ना, जैसे 6 सामान्य गुणों में अस्तित्व, तो सत्ता लक्षण रूप है। दूसरा कहा उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है, हर द्रव्य उत्पाद रूप है, व्यय रूप है और द्रव्य रूप है, बराबर। तीसरा, सभी द्रव्य
द्रव्य गुण पर्याय को धारण करते हैं। देखिए ये गजब की बात है, उत्पाद वे द्रव्य रूप तो है ही, लेकिन सभी द्रव्य जो हैं वे गुण और पर्याय को धारण करते हैं। ये वाली बात बहुत गजब की है। मतलब द्रव्य का ये वैभव है, द्रव्य की यह संतान है, द्रव्य की यह प्रजा है, गुण और पर्याय। तो सभी द्रव्य गुण और पर्याय को धारण करते हैं। अब देखिए चौथा पॉइंट इस तीसरे से विपरीत है, तीसरे से नास्ति परक है। गुण पर्याय के बिना कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी द्रव्य गुण और पर्याय के बिना हो ही नहीं सकता है। अब पांचवा और अंतिम पॉइंट, सभी द्रव्य सप्तभंगी स्वरूप है। आप लोगों ने सुना होगा सप्तभंग शब्द, सप्तभंगी शब्द अनेकांत और शाद्वाद से संबंधित बहुत गजब का शब्द है। सप्तभंगी प्रवचन सार जैसे ग्रंथों में, पंचास्तिकाय जैसे शास्त्रों में और आप्त मीमांसा जैसे श्लोक वार्तिक, राजवार्तिक, इन ग्रंथों में सप्तभंगी की मीमांसाएं बहुत आती है अनेकांतात्मक वस्तु व्यवस्था की सिद्धि में। ये 5 पॉइंट हो गए। अब आगे अपन बढ़ते हैं। ये सत्ता लक्षण क्या है, ये उत्पाद वे द्रव्य क्या है, सभी द्रव्य गुण पर्याय को धारण करते हैं, गुण पर्याय के बिना कोई भी नहीं है, और सभी द्रव्य सप्तभंगी स्वरूप हैं। क्या मतलब है इसका, देखिए आगे धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे। बात अपनी चल रही है सम्यक ज्ञान की, तो सम्यक ज्ञान की मूल व्याख्या इन 5 पॉइंट के बाद क्या लिखा है टीका में, देखिए ऐसा द्रव्यों का जो स्वरूप है, जो निस्संदेह जाने, द्रव्यों का ऐसा स्वरूप है, कैसा, जो मैंने अभी 5 पॉइंट बताए उन 5 के रूप में है, बराबर। तो ऐसा द्रव्यों का जो स्वरूप है निस्संदेह जाने, थोड़ा सा इस शब्द को आप याद रखना, मैं एक 10 मिनट बाद इस शब्द की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। निस्संदेह जाने, निस्संदेह शब्द है, आप मतलब स्व और पर को पहचाने। देखो द्रव्यों के स्वरूप को जाने और आपा पर को पहचाने, वाह क्या गजब की बात है। अरे टोडरमल जी साहब ने तो मोक्ष प्रकाश के 4थे अध्याय में सबसे सर्वप्रथम आपा पर का ज्ञान होना चाहिए ऐसा लिखा हुआ है प्रयोजनभूत तत्वों के प्रकरण में। तो यहाँ देखो द्रव्यों का स्वरूप निस्संदेह जानना और आपा पर को पहचानना। ये जानना पहचानना ये भी बड़ी गजब की बात है। जानने में ज्ञान तो है, लेकिन पहचान में तो भाव भाषण श्रद्धा भी उसमें शामिल है। ये बहुत गजब की बात है। ऐसा जो आत्मा का भाव है, देखिए भाव जो है आत्मा का वो कैसा है, जिसमें जानना भी है पहचानना भी है, जानने की वृत्ति भी है पहचान की वृत्ति भी है। कहने का मतलब श्रद्धा प्लस ज्ञान इज इक्वल टू सम्यक ज्ञान। ये मैथ्स का सूत्र याद रखिए, श्रद्धा भाव भाषण प्रतीति प्लस ज्ञान इज इक्वल टू सम्यक ज्ञान। वह आत्मा का भाव सम्यक ज्ञान है। देखिए अपन अन्य ग्रंथों में तो कितनी गजब गजब की व्याख्याएं पढ़ते ही हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान, बराबर। आत्मा का ज्ञान वह सम्यक ज्ञान, 6 द्रव्यों को जानना वह सम्यक ज्ञान। तो मैं इस मूल गाथा के संदर्भ में आचार्यों ने जो मूल महत्वपूर्ण अंश जो दिए हैं उनकी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। वे 5 पॉइंट याद रह गए। बी स्लाइड में हम आप लोगों ने निस्संदेह द्रव्यों को जानना और आपा पर को पहचानना, ये वाली बात है। उसको आत्मा के ऐसे भाव को सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या गजब की बात है। अब थोड़ी सी और गहराई, अब सारांश क्या है, ये सब ब्रह्मदेव सूर्य के शब्द हैं। सारांश यह है कि व्यवहार नय से विकल्प सहित अवस्था में, सविकल्प अवस्था में, साधक जब सविकल्प अवस्था में आते हैं और तत्व विचार के समय, देखो विकल्प सहित अवस्था में, चाहे वो व्रत संयम आदि के काल में हो, किसी भी, जैसे ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते, ऐसा कहते हैं
तो ज्ञान की दशा सविकल्प दशा में जब होवे और तत्व विचार के काल में हो, अकेले तत्व विचार कर रहे हो, जैसे आचार्य कुंकुन देव कोन्नूर से विदेश क्षेत्र की यात्रा पे निकल गए, वहां वो 7-7 8-8 दिन रहे, सब तत्व विचार की सविकल्प अवस्था में वहां दिन बिताए। हाँ, निर्विकल्प अवस्था तो आती ही थी क्योंकि भावलिंगी संत थे, लेकिन सविकल्प अवस्था में तत्व विचार के काल में आपा पर का जो जानपना होता है वह ज्ञान कहा है। कौन सी नहीं से? व्यवहार नहीं से। देखो ये सम्यक ज्ञान में ही व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं लागू किया। व्यवहार में से सम्यक ज्ञान क्या है? तो कहते हैं सविकल्प अवस्था में तत्व विचार के काल में आपा पर का जो विकल्प रूप जानना होता है वह ज्ञान व्यवहार में से सम्यक ज्ञान है। अब निश्चय नहीं से वीतराग निर्विकल्प समाधि के समय, बहुत जबरदस्त है, वीतराग निर्विकल्प समाधि के समय बिल्कुल अंतरंग की दशा, भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर शुद्धात्म में रमते हैं, शुद्धात्म में रमते हैं। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्धों से बातें करते हैं। वह जो वीतराग निर्विकल्प समाधि अंदर में सधती है, उस काल में ब्रैकेट में लिखा हुआ है पदार्थों का जानना मुख्य नहीं लिया, ये आचार्य ने लिखा है, अन्य पदार्थों का जानना मुख्य नहीं लिया, केवल स्वसंवेदन ज्ञान ही निश्चय सम्यक ज्ञान है। देखो ये जो डॉक्टर साहब ने बात लिखी है, आत्म ज्ञान ही ज्ञान है, ये वाली व्याख्या है वो, स्वसंवेदन ज्ञान ही निश्चय सम्यक ज्ञान है, बाकी सारा व्यवहार ज्ञान के अंतर्गत आता है। 3 हो गए। अब पार्ट डी मतलब चौथा पार्ट, इसके मुख्य अंश देखो कितनी बढ़िया बात है। व्यवहार सम्यक ज्ञान जो है वो शुभोपयोग रूप है, वह प्रवृत्ति रूप है, वह परावलंबी है, वह सच्चे देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से होने वाला है, देवशास्त्र गुरु की भाव भक्ति आदि के काल में होने वाला सम्यक ज्ञान है वो व्यवहार सम्यक ज्ञान। इसलिए वो सोपाधिक है, उपाधि सहित है, सराग है, वह शुभ भाव रूप है, इसलिए उसको परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है। तो व्यवहार सम्यक ज्ञान ये मोक्ष का कारण है लेकिन परंपरा से है। क्या मैं बताऊं आपको, परंपरा का एक अर्थ होता है रास्ता, परंपरा का एक अर्थ होता है रास्ता अथवा मार्ग। तो कहते हैं मंजिल मिलने के बाद मार्ग बना रहता है कि मार्ग का अभाव होता है। अरे मुझे मंजिल में ही जाना है तो मेरे लिए अब मार्ग है ही नहीं, तब तो मार्ग का अभाव हो जाता है। तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय को आप देखिए, उसमें इतने सुंदर सुंदर सूत्र हैं। सम्यक्त्वादिभव्यत्वानां च सम्यक्त्व, अरे और सम्यक्त्व आदि जो मार्ग रूप है भव्यत्व गुण का भी अभाव हो जाता है, ऐसा लिखा है भव्यत्वानां च, भव्यत्व गुण का अभाव हो जाता है। बताओ आप, क्योंकि आप भगवान बन गए, सिद्ध हो गए, अब भव्य की क्या आवश्यकता है, भव्यता की क्या आवश्यकता है। इसलिए मुक्ति मिलने के बाद परंपरा का अभाव होता है, इसलिए हमारे कुछ गुरुदेव श्री छाती ठोक ठोक कर कहते हैं परंपरा कारण मतलब उसके अभाव पूर्वक। वाह क्या गजब की बात है, उसका अभाव होगा तभी मोक्ष होगा, क्योंकि वह सविकल्प अवस्था है, व्यवहार सम्यक ज्ञान की दशा है। और निश्चय सम्यक ज्ञान साक्षात मोक्ष का कारण है। बहुत गजब की बात है। अनुभव चिंता मनी रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। क्या गजब का है। हाँ, वस्तु विचारत ध्यावते
मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे। भक्तचंद जी, मैं कई बार कल्पना करता हूं, रस स्वादत सुख उपजे, बनारसीदास जी स्वरूप में लीन हो गए। अनुभव ताको नाम उन्होंने घंटों बाद लिखा। क्यों? क्योंकि वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। इसको नियम सार के व्यवहार चारित्र अधिकार की भाषा में प्रतिविज्ञान का हेतु कहा जाता है। इतनी गजब की बात है। हाँ, शुद्धि और संयम के साधन है पीछी और कमंडलू मुनिराज के पास। शास्त्र तो नियम सार में लिखा है, शास्त्र तो उनके प्रतिविज्ञान का हेतु है। क्या मतलब है प्रतिविज्ञान का हेतु? अरे लिख रहे हैं अहमे को खल शुद्धो, लिखते 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 कलम वही रह जाती है और अंदर में चले जाते हैं। फिर 6 महीने बाद वो दूसरी पंक्ति लिखी जाती है, समझाए छे। हाँ, मैं हमारे यहाँ के मुमुक्षुओं से पूछ रहा हूँ। हाँ, जरूरी नहीं है। वो अन्ना जी, भागचंद जी, अन्ना जी मालूम क्या कहते थे कि क्या एयत वियतम अपनो सभी हवेण दाएज, मैं दिखाऊंगा जदी दाएज तम प्रमाणम, जदी चुके छलम न घेतवम। ये मूल गाथा। तो अन्ना जी उसका अर्थ करते थे, ये जदी क्यों लिखा? जदी, जदी का क्या अर्थ होता है? जदी मतलब यदि, यदि मैं दिखाऊंगा तो तुम प्रमाण करना, क्योंकि हम तो नग्न है, हमारा कोई भरोसा नहीं है। हम सविकल्प अवस्था में प्रतिज्ञा तो कर रहे हैं, हम सविकल्प अवस्था में तो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाएंगे, लेकिन हमारा भरोसा मत करना, क्योंकि नग्न निर्ग्रंथ मुनियों का कभी भरोसा नहीं करना। क्या मतलब है? बात समझ में आ रही है? अरे सविकल्प अवस्था में से कब अंदर में चले जाए और निर्विकल्प अवस्था आ जाए और श्रेणी मंड जाए और मोक्ष में चले जाए, हम तो धरे के धरे रह जाएंगे ना। इसलिए भरोसा भरोसा अपना करना, समझना इसका अर्थ। भागचंद जी फिर आप कक्षा में समझाना इसका अर्थ मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, ओ अर्धनिशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते। क्या गजब की बातें हैं। ऐसे निर्ग्रंथ मुनि भगवंत, प्रतिज्ञा तो सविकल्प अवस्था में होती है और प्रतिज्ञा का सच्चा निर्वाह निर्विकल्प अवस्था में होता है। क्या गजब की बात है। ये व्यवहार सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान की गजब की जोड़ी, बराबर। तो अंदर की जो निर्विकल्प ज्ञान की धारा है, सच में तो वह अंदर का निश्चय सम्यक ज्ञान है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने जो 5 पॉइंट पढ़े थे, अब सुनना भागचंद जी, ये विषय बहुत ध्यान में रखने लायक है। उन 5 विषय बिंदुओं में कौन कौन से विषय निकले, कौन कौन से सूत्रों का सूत्रपात होता है, सूत्रों का अवतार होता है। सबसे पहले तो नीचे देखिए, पूर्वोक्त सूत्र संदर्भ तत्वार सूत्र के अपर नाम मोक्ष शास्त्र के 5वें अध्याय में ये सारे सूत्र हैं। ऊपर जो 5 मैंने सूत्र लिखे हैं, उसमें जो पहला सूत्र है वो 29वां है, दूसरा है वो 30 नंबर का सूत्र है, तीसरा है वो 38 नंबर का है, चौथा है वो 31 नंबर का है और पांचवा है वो 32 नंबर का है। और आश्चर्य की बात है, ये रीढ़ की हड्डियां मानी जाए अथवा जैन दर्शन की नींव मानी जाए, इस सारे के सारे सूत्र तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में आते हैं। क्या गजब की बात है। और 5वें अध्याय में अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाहा, 5 अजीव द्रव्यों की उसमें चर्चा है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, बराबर, और पुद्गल, इनकी उसमें व्याख्या है।
उस प्रसंग में बराबर इन सूत्रों का वहां लिखा। और यहाँ परमात्म प्रकाश जिस गाथा का रहस्य हम खोल रहे हैं उनमें भी 6 द्रव्यों की व्याख्या के संदर्भ में इन सूत्रों के मूल रहस्यों को वहां ब्रह्मदेव दत्त सूरी ने लिखा है। ये कैसा गजब का अनुसंधान है, बस केवल आप लोग कल्पना कीजिएगा। देखिए, मैं तो कहता हूं इन 5 सूत्रों का ही भावानुवाद उन्होंने परमात्म प्रकाश की टीका में की है, 29 नंबर की गाथा में, जिस गाथा के अपन लोग बात कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले क्या कहा था, तो कहते हैं वस्तु सत्ता स्वरूप है, द्रव्य मात्र सत्ता स्वरूप है, उसका अर्थ है सद्द्रव्य लक्षणम। ये जो तत्वा सूत्र का सूत्र है ये यही तो है, सद्द्रव्य लक्षणम, बराबर। दूसरा पॉइंट कहा था हर द्रव्य उत्पाद व्यय और द्रव्य सहित है। उसी को संस्कृत सूत्र की शैली में कहें तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सच, बराबर। ये भी सूत्र है 30 नंबर का। अब उसमें तीसरा पॉइंट ये कहा था कि हर द्रव्य जो है गुण पर्याय से सहित होते हैं। उसका सूत्र देखिए, गुण पर्याय द्रव्यम, हर द्रव्य गुण पर्याय वाला ही होता है, बराबर। अब थोड़ी सी रिलेटेड बात है इसलिए मैं कह रहा हूं, तद्भाव अव्ययम नित्यम, ये द्रव्य की परिभाषा है। द्रव्य की परिभाषा है तद्भाव, जिस वस्तु का जो भाव है वह अव्यय होता है, उसका कभी व्यय नहीं होता है, इसलिए उसे नित्य कहते हैं। ये द्रव्य की परिभाषा। और ये सारी व्यवस्था कैसी बन पाती है, क्या शैली है, क्या कलाकारी है, उसके लिए एक बहुत जबरदस्त सूत्र दिया। ये 32 नंबर का सूत्र है, अर्पितानर्पित सिद्धे, अर्पित और अनर्पित से यह सब सुलभ है, सिद्ध ही है। इसकी व्याख्या मैंने नई स्लाइड में आगे की है, आपको वहां देखे तो आपको और आनंद आएगा। देखिए, इन सूत्रों की उत्पत्ति कहां से हुई, यद द्रव्यम यथास्थितम, ये यथास्थितम मूल अपभ्रंश में भी शब्द दिया है, सत्ता लक्षणम। ये जो सत्ता लक्षण है कहा, उसमें से लिखा है राइट मार्क करके, सद्द्रव्य लक्षणम। देखिए मैंने ऊपर लिखा है विशेष विचारणीय प्रमेय, इनमें भी मूल टीका के अंश एवं आर्ष उक्तियां। आर्ष उक्तियां मतलब ऋषि परंपराओं से, मुनि भगवंतों की सनातन परंपरा से कौन कौन सी उक्तियां उजागर होती हैं। तो सबसे पहले लिखा सद्द्रव्य लक्षणम, दूसरे में लिखा यद द्रव्यम यथास्थितम उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षणम। इसमें से यह सूत्र निकलता है उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षणम। तीसरा यद द्रव्यम यथास्थितम गुण पर्याय लक्षणम, इसमें से निकलता है गुण पर्याय व द्रव्यम। और चौथा यद द्रव्यम यथास्थितम सप्तभंग्यात्मकम, सप्तभंगी स्वरूप है, इसका मतलब है अनंत धर्मणस्तत्वम। ये जो कलश टीका में जो कलश आता है उस कलश की तरफ मैंने संकेत किया है, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम, सप्तभंगी स्वरूप यह अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप है, उसकी तरफ ये इशारा है। देखिए और आगे बहुत गजब की बात, इसको बहुत ध्यान से सुना। मैंने लिखवाया था तीसरा और चौथा पॉइंट, सभी द्रव्य गुण पर्याय को धारण करते हैं। इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है, इसमें ध्वनि है अस्थि की, मतलब वस्तु का अस्तित्व कैसा है, उस अस्तित्व को अन्वय के रूप में, अन्वय मतलब अस्थि परक, तो अन्वय के रूप में अस्थि परक उसकी व्याख्या की, और उसी व्याख्या को फिर व्यतिरेक से भी बांधा, नास्ति से भी बांधा। गुण पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता ही नहीं है, वहां होता है कहा तो अस्ति, और यहाँ होता ही नहीं है करके नास्ति, तो अस्ति नास्ति परक अनेकांत से उसको बांध के रखा, बराबर। अब अंतिम जो पॉइंट मैंने कहा था, सभी द्रव्य सप्तभंगी स्वरूप हैं, इसका क्या मतलब है, सारांश है अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप है। अब नीचे देखिए आप मित्रों, भाइयों और बहनों, समय सार के परिशिष्ट के अभ्यास के बिना एक ए और बी ये विषय समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि अनेकांत शब्द के संदर्भ में अनेक प्लस अंत,
इनकी जो व्युत्पत्तियां होती हैं, अनेक का अर्थ होता है एक नहीं दो, बराबर। जब उसका दो अर्थ करेंगे अनेक शब्द का, तो अंत शब्द का अर्थ करेंगे धर्म। तो परस्पर विरोधी दो धर्म, जो मैंने बी पॉइंट में लिखा है, अनंत धर्मात्मक, नित्य अनित्य एक अनेक, ऐसे अनंत 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 धर्मात्मक वस्तु स्वरूप वह अनेकांत कहलाता है। और अनेक शब्द का जब अर्थ हम आप लोग अनंत करेंगे, तो अंत शब्द का अर्थ करेंगे गुण, तो अनंत गुणात्मक अनेकांत। तो समय सार के परिशिष्ट में देखिए कितना गजब का विषय है। समय सार के परिशिष्ट में जो विषय लिया है 47 शक्तियों का, वह अनंत गुणात्मक अनेकांत के संदर्भ में लिया है। सभा में गुणों की जब जब भी चर्चा चलती है, तो वह अनंत गुणात्मक के रूप में है। इस बात का उल्लेख बहुत कम होता है, लेकिन हम आप सभी जागृत आत्मार्थी मुमुक्षुओं को समझना चाहिए। चलिए आगे, मैंने आपको कहा था एक शब्द याद रखने के लिए, निस्संदेह। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, निस्संदेह जानना। तो निस्संदेह जानना, इसका क्या तात्पर्य है? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित निर्दोष जानना, उसका नाम है निस्संदेह। निस्संदेह मतलब, संदेह मतलब मात्र संशय नहीं, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, इन तीनों दोषों को संदेह कहेंगे। इनसे रहित निर्दोष जानना, ये ज्ञान की प्रकृति, सम्यक ज्ञान की प्रकृति है। तो निस्संदेह जानना। अच्छा, इसमें एक और बात आई थी, आपा पर की पहचान। ये क्या है? आपा पर की पहचान असल में स्वपर भेद विज्ञान है। आप मतलब स्व, जैसे दौलत राम ने लिखा है, आप रूप को जान पनो सो सम्य ज्ञान कला है, छड़ाला तीसरी ढाल, बराबर। तो ये वाली बात है, आप मतलब आत्मा, स्वपर भेद विज्ञान, पर मतलब पर द्रव्य सारे, तो स्वपर भेद विज्ञान ये आत्मा का जो भाव है, परिणाम है। देखो, परिणाम मतलब राग द्वेष की बात नहीं है, पर्याय, वो भाव, वो शक्ति की अभिव्यक्ति, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या गजब की व्याख्या है। आत्म परिणाम, आत्म भाव जो है वो सम्यक ज्ञान है। अब देखिए, फिर मैंने इसको विषय को लिया है जानबूझकर, व्यवहार नए और निश्चय नए। देखो इस गाथा में नयार्थ क्या है, तो नयार्थ की अपेक्षा से व्यवहार नए, व्यवहार से सम्यक ज्ञान क्या है, सभी कल्प अवस्था में तत्व विचार के समय आपा पर का जो जानपना, और निश्चय नए क्या है, निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है, वीतराग निर्विकल्प समाधि के समय में केवल मात्र और मात्र स्वसंवेदन ज्ञान का होना, वह निश्चय से सम्यक ज्ञान है। फिर एक बार इस पॉइंट को मैंने दोबारा लिया है। चलिए, ज्ञान क्या है, व्यवहार ज्ञान क्या है, निश्चय ज्ञान क्या है, ये सब समझ में आ गया। लेकिन हमें मुक्ति चाहिए, हम मोक्ष पुरुषार्थ करना चाहते हैं। तो मोक्ष पुरुषार्थ में काम का कौन सा है? तो कहते हैं भाई, व्यवहार सम्यक ज्ञान तो परंपरा मोक्ष का कारण है। वो स्वर्गादि की प्राप्ति कराएगा, वह पुण्य बंध कराएगा, लेकिन निश्चय सम्यक ज्ञान है, वो डायरेक्ट अप्रोच है, वो साक्षात मोक्ष का कारण है। इसलिए भूमिका के अनुसार व्यवहार सम्यक ज्ञान तत्व निर्णय आदि का विवेक का ख्याल रखते हुए हमें निर्विकल्प निश्चय सम्यक ज्ञान की अंदर की धगश, अंदर की अवधारणा बननी चाहिए। देखिए, इस सूत्र के बारे में मैंने आपसे कहा था, ये मुख्य और गौण की अद्भुत विधि, सत्ता लक्षण भी कहो, उत्पाद वे द्रव्य भी कहो, द्रव्य गुण पर्याय भी कहो, ये सब चक्कर क्या है, ये सब कैसे कह सकते हैं एक ही वस्तु को? उसके लिए सूत्र दिया है, अर्पितानर्पित सिद्धे, एक गजब का सूत्र है। हाँ, इसको गुजराती में श्रीमद जी के काव्य की भाषा में कहें, जा जा जे जे योग्य छे तहा समझू ते, त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन ये वाली बात है। अर्पित का अर्थ होता है मुख्य, और अनर्पित का अर्थ होता है गौण। तो मुख्य और गौण, इन दो पद्धतियों से वस्तु स्वरूप का अनेकांत स्वरूप सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वह सहज सिद्ध है। क्या गजब की बात है। देखो,
एक बहुत मार्मिक में बात बता दूं आपको कि मैं भगवान आत्मा हूं, बराबर। तो मैं भगवान आत्मा हूं, तो मुझ भगवान आत्मा को सुखी होना है ऐसा नहीं, मैं सुख स्वरूपी ही हूं। क्या कहा? एक मिनट के लिए आप लोग देखिए भागचंद जी, युगल जी बाबूजी को आपने भी सुना है, जब अपन पढ़ते थे युगल जी बाबूजी आते थे, मालूम वो क्या कहते थे? मुझे ज्ञानी बनना है, माया बहन आप पकड़ जाओ, बहुत सरस बात है। मुझे ज्ञानी बनना है ऐसा विचार करना यही अज्ञान है। क्या कहा? औरंगाबाद वाले समझ रहे हैं? मुझे सुखी बनना यही सबसे बड़ी दुख की बात है। वाह तो ये तो हमने तो कभी नहीं पढ़ा था भागचंद जी। हाँ, अरे ऐसा ही है। मुझे ज्ञानी बनना नहीं है, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। क्या गजब की बात! ऐसा अस्तित्व है मेरे ज्ञान सम्यक ज्ञान का। देखो, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मुझ ज्ञान स्वभाव को जानना उसका नाम सम्यक, क्योंकि मुझ ज्ञान स्वभाव ही सम्यक है, बाकी बद्दा बाकी सब मिथ्या है। क्या कहा? हाँ, ब्रह्म एव सत, बाकी सब मिथ्या। हाँ, एगो में सासणो अप्पाणान दंसण लक्षणा, शेषा बहिर्भवा भावा सर्वे संयोग लक्षणा। अरे नियम सार की 102 नंबर की गाथा, अरे अनेक ग्रंथों में लिखी हुई गाथा। मैं एक ज्ञान दर्शन लक्षण वाला स्वभावी भगवान आत्मा हूं, बाकी तो सारे के सारे संयोग लक्षण है। पंचास्तिकाय में तो ये लिखा, सुनना, बहुत खतरनाक बात कर रहा हूं मैं, बहुत खतरनाक बात। मालूम क्या लिखा है बच्चन जी? निश्चय, निर्विकल्प, मोक्ष मार्ग की दशा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की दशा, वह भी त्रिकाली ध्रुव आत्मा के लिए संयोगी भाव है। हमें बाहर के संयोग तो संयोग लगते हैं, और संत पुरुषों को तो अंदर की पर्याय भी संयोग लगते हैं। संयोग है और संयोग लगते भी हैं। हाँ, इसलिए नियम सार में लिखा है परम आवश्यक अधिकार में, साधक को द्रव्य गुण पर्याय में भी उपयोग लगाना, एकाग्र करना आवश्यक नहीं है, वो अनावश्यक है, ऐसा लिखा, अनावश्यक। तो पंडित जी स्वाध्याय करना कि नहीं? हाँ, स्वाध्याय तो करना, लेकिन स्वाध्याय करते करते ये समझना, स्वाध्याय करने से धर्म नहीं होगा, आत्मा को समझने से धर्म होगा। क्या गजब की बात! नाव में बैठना, नदी पार करने, लेकिन पहले ये नक्की करना, नाव बढ़िया लगेगी तो बैठे मत रहना, नहीं तो सिद्धवरकूट नहीं पहुंचेंगे, सिद्धवरकूट नहीं पहुंचेंगे, नाव में बैठे रहेंगे। भागचंद जी हम लोग गए थे 92 में, इसलिए मुझे याद आ गया। तो नाव में बैठे, हमारा वो एक मित्र कहने लगा, यार सुनील जी नाव तो बहुत जोरदार है यार, नाव में बैठे रहे तो। मैंने वो नाविक कहलाओगे? हाँ, नाव में प्रेम से बैठना भी पड़ेगा और निर्दयता पूर्वक उतरना भी पड़ेगा। ऐसे ही प्रमाण नए निक्षेप वस्तु स्वरूप के काल में उनका आलम्बन लेना भी पड़ेगा, और स्वरूप का आलम्बन जब आएगा तब उनका आलम्बन अपने आप छूट जाएगा, उनका पक्ष ही नहीं रहेगा। नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती है, ऐसा लिखा है आचार्यों ने। हाँ, निक्षेपों का चक्र कहां चला गया है हम नहीं जानते हैं, हमें पता नहीं है, हमें तो ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा पता है। ऐसी मस्ती होती है। अब इसका समापन, बराबर समापन में मैंने समंतभद्र आचार्य को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। देखिए, ये सारा विषय हो गया। अब सारे विषय को कहां से लिया, इसके लिए एक बहुत सुंदर प्रकरण है। देखिए, ये रत्नकर्ण श्रावकाचार दूसरे अध्याय में पहला सूत्र है,
और सड़ंग रत्नगण श्रावकाचार्य में 42 नंबर का छंद है। अन्यूनमनतिरिक्तं याथा तथ्यं विना च विपरीता निस्संदेहं वेद यदाहुस्तज्ञानमागमिनः। जो ज्ञान वस्तु स्वरूप को न्यूनता से रहे, देखो सम्यक ज्ञान का बंधारण, कितनी गजब की व्यवस्था। जो ज्ञान वस्तु स्वरूप को न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित, विपरीतता से रहित और संदेह से रहित जैसा है वैसा जानता है, उसे गणधर भगवान शुद्ध केवली सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो इसमें निस्संदेह शब्द आया, इस समंतभद्र आचार्य ने सबसे पहले लिखा है। उस निस्संदेह शब्द को ही ब्रह्मदेव दत्त सूरी ने 11वीं शताब्दी वहां से लिया और उसका कॉम्बिनेशन करके उन्होंने सम्यक ज्ञान की व्याख्या करी है। बराबर। चलिए 2 ही मिनट में अपना विषय पूरा। अभी आप लोग सभी आंखें बंद करके बैठिए, थोड़ा सा अपन रियलाइज करते हैं क्या कहा। प्रस्तुत प्रकरण जो चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के अपन ने सुना, समझा, खूब आनंद लिया, इसका सार क्या है? जहां जहां ज्ञान वहां वहां शांति। क्या कहा मैंने? जहां जहां ज्ञान वहां वहां शांति, और जहां जहां अज्ञान वहां वहां अशांति। हे प्रभु, क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनिए। हे प्रभु, जहां जहां ज्ञान वहां वहां शांति, जहां जहां अज्ञान वहां वहां अशांति। इसलिए अज्ञान भावों को, मोहराज देश के परिणामों को छोड़ते हुए मुझ ज्ञायक स्वभाव में मैं लीन होता हूँ, लवलीन होता हूँ। ऐसा ज्ञान स्वभाव, ऐसा सम्यक ज्ञान स्वभाव, ऐसा मेरा सहज ज्ञान स्वभाव जो मेरे लिए सहज स्वरूप को दिखाता है, उस ओंकार नाद के माध्यम से पंच परमेष्टि के वाचक अरहंतों ने जिस अनंत ज्ञान को पाया, अपने ज्ञान स्वभाव को समझकर, अनंत सिद्धों ने अपनी ज्ञान स्वभाव की प्रसिद्धि की ज्ञान स्वभाव में लीन होकर, और संत साधक आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि ज्ञान सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रसिद्धि कर सके और अपने सहज ज्ञान में लीन हुए। हे प्रभु, मैं भी चाहे रत्नगुण श्रावकाचार पढ़ूं, चाहे परमात्म प्रकाश पढ़ूं, लेकिन ज्ञान की, सम्यक ज्ञान के गीत गाते 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 केवल क्षयक्षम ज्ञान को नहीं बढ़ाऊं, मैं अपनी ज्ञान की विशुद्धि को बढ़ाते हुए अपने सहज ज्ञान स्वरूप को मैं अपने गोलन में लूं, चिंतन में। सहज ज्ञान स्वरूपो अहम्। सहज ज्ञान स्वरूपो अहम्। ओम सहज ज्ञान स्वरूपो अहम्। ओम शांति। इस प्रकार
सम्यक ज्ञान की यह अद्भुत चर्चा परमात्म प्रकाश मूल ग्रंथ के आधार से, टीका के आधार से और समंतभद्र आचार्य के मूल गंगोत्री स्वरूप सम्यक ज्ञान की व्याख्या के आधार से हम आप लोगों ने की है। आगम शास्त्रों को हम चाहे जहां से भी पढ़े, हर जगह हम आप लोगों को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसी एकमात्र परम पवित्र भावना की प्रेरणा मिलती है। इस मार्ग पर हम आप सभी साधर्मी निरंतर बने रहे, लगे रहे और अनंत सिद्धों की श्रेणी में जा करके, भागचंद जी, जी भाई साहब। पद्मासन में नहीं बैठना है, खड्गासन में बैठना है, खड़े होना है, ताकि दूसरों को भी जगह मिले। हाँ, बराबर। इसलिए अनंत सिद्धों की श्रेणी में सभी लोग विराजमान हो, इसी मंगल भावना के साथ